गुड आफ्टरनून निशांत। गुड आफ्टरनून सर। नमस्ते सर। नमस्ते। आ, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं निशांत के साथ जो भी स्टूडेंट इस पर्टिकुलर सेशन में प्रेजेंट हैं। आ, आप लोगों के लिए एक ये रैंक टॉपर्स के साथ डिस्कशन इस पर्टिकुलर सेशन में होगा। सारे बच्चों को इस पर्टिकुलर सेशन से काफ़ी हेल्प मिलेगा। जो भी हमारे थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं और जो भी गेट की केमिकल इंजीनियरिंग में तैयारी करना चाहते हैं, तो किन किन चीज़ों पर निशांत ने चीज़ें किस तरीके से कैरी करी और किस तरीके से इन्होंने ये रैंक अचीव करी, तो उन सारी चीज़ों पर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो निशांत, मैं आपसे स्टार्ट करूंगा, तो जरा आप थोड़ा सा अपने बारे में बच्चों को बताइए और फिर हम लोग इस सेशन को कैरी करते हैं। बिल्कुल सर। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशांत पाठक है एंड मैं भोपाल से हूँ। करेंटली मेरा फाइनल सेमेस्टर चल रहा है एंड मैं अपना बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग में परस्यू कर रहा हूँ MITS ग्वालियर से। एंड मैं अन अकेडमी एंड सर के साथ लास्ट 2.5 साल से कनेक्टेड हूँ। एंड बी केमिकल इंजीनियरिंग एक ऐसी ब्रांच है, बट जैसे अपन बाहर जाकर अगर किसी से बात करते हैं तो या तो किसी ने नाम सुना नहीं होता या तो कोई बोल देता स्कोप नहीं है। बट मेरा ऐसा ही था। बट जैसे मैं जब ज्वाइन करने वाला था तो मेरे को ही बहुत बोला कि CS की तरफ जाओ, IT की तरफ जाओ, बट मेरे को अंदर से कभी वो आ ही नहीं करके। और मेरे को ऐसा लगता था मेरे को कुछ ऐसा परस्यू करना है जो बहुत लोग नहीं कर पाते या नहीं करते हैं। सो दैट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर परस्यूइंग केमिकल इंजीनियरिंग। बट जब मैंने वो ली तो मेरे को पता चला कि मेरे को थोड़ा सा लगा यार कि ठीक है, प्लेसमेंट वगैरह नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी करके। सो तब मैं पहली बार गेट से इंट्रोड्यूस हुआ था इसकी, ऐसा कोई एग्जाम है, PSU वगैरह रिक्रूट करते हैं, आप IT वगैरह जा सकते हो करके। सो पहले हमको नहीं पता था कहाँ कैसे जाना है। एंड इवन जब भी मेरी सर से अनऑफिशियली बात हुई है तो मैंने सर को बताया था कि मैंने एक जगह कोर्स ले लिया था और मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। एंड सर, इफ आई एम राइट, मैंने सबसे पहली बार आपको 12 फरवरी 2022 में कांटेक्ट किया था। मेरे पास अभी चैट पड़ी हुई है जब मैंने पहली बार आपको हाई भेजा था व्हाट्सएप के थ्रू। क्योंकि सर उस टाइम पे जो हमारे कुछ फैकल्टी अभी नहीं है एंड आप लोग हैं, तो आप लोग यूट्यूब पे धमाल मचा रहे थे। आई स्टिल रिमेम्बर आपका मास्टर पे चलता था, कोई लोग कोई और सब्जेक्ट पढ़ाते थे, सर लोग जो भी था। तो वहां से सर सबसे पहले अपने को क्या सेमेस्टर देखना था यार, सेमेस्टर हम कैसे करने वाले करके। तब मैं सबसे पहले आपसे इंट्रोड्यूस हुआ था कि यार ठीक है, मास्टर्स करके कुछ चल रहा है। नहीं तो कॉलेज में तो वो ट्रेबॉल पकड़ा दी एंड बोल देते हैं कि ये बाइबल है, ऐसा करके। बाइबल तो है, अब समझ में भी तो आनी चाहिए बाइबल। तो कुछ मतलब मेरे को हवा नहीं लगती थी बिल्कुल भी। मतलब ना इतनी अच्छी वोकैब, उसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो बहुत डिफरेंट है, राइट सर। हम लोग उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं है, बट हाँ समझ लेते हैं, बट इतनी भी नहीं है कि हम पढ़ पाए खुद से। और मैं तो सर ऐसे ही रहा, मतलब अगर कठिन से कठिन चीज है या छोटी से छोटी चीज है, अगर मेरे को कोई पढ़ा देता है तो मेरे को आ जाती है। नहीं तो मैं कभी खुद से पढ़ा ही नहीं हूँ। बचपन से मैं सेकंड क्लास से ट्यूशन ही जा रहा हूँ करके। तो सर मैं पहली बार आप लोग से इंट्रोड्यूस हुआ था एंड सर मैंने ज्वाइन करा फिर अन अकेडमी से। मैंने जितने भी टीचर्स रहे हैं सर, सबसे मैंने पढ़ा है। मतलब चाहे कॉन्सेप्ट लगाने की कभी बात रही हो, चाहे क्वेश्चन लगाने की बात रही हो। एंड वही है सर, किन्हीं किन्हीं से आप टच में सबसे ज्यादा रहते हो, तो मैं आपके पास सबसे ज्यादा टच में रहा हूँ सर। हमारी बात होती रही है रिगार्डिंग कुछ भी हो। और फिर आपको तो सर मैंने बताया ही है, जो आपने सीरीज वगैरह चलाते रहा हो आपसे, मतलब उनके तो कोई टक्कर ही नहीं है, मतलब मैं ऐसा बोलूंगा करके। एंड सर 2.5 साल से मैं कनेक्ट में था। मैंने 2023 में भी सर एग्जाम दिया था जब मेरे 35 मार्क्स आए थे एंड मेरी रैंक थी 1657। यस सर। तो एंड उसके बाद भी सर मतलब मेरे लिए बस वही था कि मेरे को और इम्प्रूव करना है ना सर। एंड बेसिकली मेरा एम ये था कि मैं एक अच्छी रैंक लेके आऊँ सर। एक होता ना, मेरा काम है दरवाजे खटखटाना, तो मेरे को वहां तक पहुंचना था पहले। एंड सर अभी बस सर जो भी चलता है टच में मैं आपके पास रहूंगा ही, कैसे क्या आगे चीजें चलानी है मेरे को। सो सर बस आप अपना गाइडेंस रखिएगा सर। तो अच्छा निशांत, तो जैसे 23 में आपने जब गेट का एग्जाम दिया तो आपको लगा कि 1600 रैंक आई, फिर आपने एमटेक ज्वाइन नहीं किया क्या? सर मेरा थर्ड ईयर था सर, वो मैंने थर्ड अच्छा, ईयर वो में थर्ड ईयर था, थर्ड ईयर थर्ड में ईयर आप। था सर मेरा। यस सर, मैंने थर्ड ईयर ओके में ओके। पहली बार पेपर लिखा था। सो मेरे अच्छा पास अच्छा। सर 52 मार्क्स का कंटेंट था जो मैं पूरा पढ़ के गया था। और ओके। मेरे को इतना आता था सर, क्योंकि उस टाइम पे क्या अपन कॉलेज में क्या थोड़ा ज्यादा जाते थे मेरे को ऐसा लगता है। करेक्ट कॉलेज भी करेक्ट। पहुंच जा रहे हैं ना, एंड ऐसा आ रहा है एग्जाम एग्जाम आ रहे हैं तो मैं थोड़ा इसको शेल्फ कर दे रहा हूँ, फिर वापस स्टार्ट कर रहा हूँ। और सर जब मैंने पेपर लिखा, मेरा सेंटर भोपाल में ही था सर। मैं ओके। मतलब ग्वालियर से सर मेरे को उतना कोई ना अपने कॉलेज से मतलब मैंने फिर कभी डिस्कस ही नहीं करा गेट किसी से, क्योंकि फिर मेरे को है ना, एक तो मैं वो बुरी नजर में बहुत बिलीव करता हूँ। सेकेंडली सर मेरे को वैसे लोग ही नहीं पसंद। और भाई तेरा कितना हो गया, तेरा क्या चल रहा है, लोग सर पूछने नहीं आते। लोग आपको है ना पता करने आ रहे हैं सामने वाला बंदा कर क्या रहा है। तो करके सर ना मैं चीजें पूछता हूँ, टू बी ऑनेस्ट। पूछता मतलब मेरे बहुत ही करीबी होंगे जिनको मैं ऐसा बता के रखता हूँ, राइट सर। नहीं तो बाकी आप लोग के अलावा तो मेरे को कोई मतलब ही नहीं है सर। ऐसा है ना, मतलब टीचर ने बोल दिया तो बस अपना काम हो गया करके अपने को चलना है। करेक्ट। ऐसा था। तो मेरे पास सर 52 मार्क्स का कंटेंट था।
तो जब रिजल्ट निकला था मेरे 35 मार्क्स आए थे एंड उस पर मेरी 1657 रैंक आई थी, राइट। एंड उसी समय हमारे कॉलेज के मतलब सीनियर्स वगैरह भी थे, तो उन लोग भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर पाए थे, मतलब उन लोग फोर्थ ईयर में किसी के 45 आए, किसी के 50 तक आए थे। तो वन ऑफ द सीनियर्स जो हमारे थे वो अभी आईटी मद्रास में एमटेक कर रहे थे। उनका भी मैंने नाम नहीं सुना था, गेट से उनका नाम हो गया था कॉलेज में कोई करके हैं करके। बट मेरे को ऐसा था कि ठीक है मैं इसको शेल्फ करके रखता हूँ, एंड सर एक होता है ना कि आप रैंक तो अच्छे से लेके आओ, अपने आप ही वो पहुंच जाएगा करके, ये चीज मैं जानता हूँ सर। तो मैंने, एब्सोल्युटली। हाँ, ये वाले टाइम में भी मैंने किसी को नहीं बताया, और मैं इसलिए सेंटर वेंटर जो भी करता है भोपाल ही डालता था, जो वहां देख ले तब तो ठीक है, नहीं तो मेरे को ये डिस्कस ही नहीं करना है, टू बी ऑनेस्ट सर। तो ओके निशांत, जरा ये बताओ, जिस थर्ड ईयर में आपको कितना मतलब कॉन्फिडेंस आया कि मुझे फोर्थ ईयर में जाके इतना सर अच्छा। थर्ड ईयर में अपने को पता चलता है कि अपने को और क्या क्या खुद पे करना है। करेक्ट। थर्ड ईयर में सर जब मैंने गेट का पेपर लिखा, मैं क्वेश्चंस कर रहा था, तो मेरे साथ ये हो रहा था, मैंने कर लिया ना, उसको वापस फिर से देखने जा रहा हूँ, अरे यार कोई गलती तो नहीं हो गई है, सेल्फ डाउट बहुत हो रहा था। एग्जाम में एक एक क्वेश्चन में 10-10 मिनट में लगा दे रहा हूँ। पम्प का ओके। क्वेश्चन आया था, अगर आपको याद होगा सर, एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन था वो, राइट सर। यस यस का यस। क्वेश्चन था, मैं नींद में भी कर सकता हूँ उसको, लेकिन वही डर गया मैं, उसको क्या करा, मैंने करा, मेरा आंसर मैंने एंड के आंसर में 0.75 से डिवाइड नहीं किया था, मेरा रेंज से बाहर हो गया था वो, दो अरे। नंबर वहां छोड़ा है करके, राइट। अच्छा एंड अच्छा। पंप का क्वेश्चन सर हम सब जानते हैं फील्ड मैकेनिक्स का, वो आता ही आता है करके, मतलब आप 2 नंबर लेके चलो उसके, राइट सर। और इस बार भी वो आया। तो इस बार सर थैंकफुली जो भी था जैसा भी था, इस बार तो मेरा एग्जैक्ट एकदम रेंज में आया, पिछली बार मेरा रेंज में नहीं आया था। तो सर सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट तो मेरे लिए यही हो गया कि मैं तो मतलब बच्चों को, बच्चे निशांत ऐसा होता है कि बच्चे थर्ड ईयर में उतना सीरियस नहीं लेते हैं गेट को, बिल्कुल बोलते सर। हैं कि मेरे पास एक ईयर और है तो फोर्थ ईयर में जाके अपन देख लेंगे, है ना। जी सर। तो स्टूडेंटों को क्या मतलब थर्ड ईयर वाले बच्चों को कितनी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन उनको सर सीरियस मैं तो लेना। कहता हूँ अगर आप मैनेज कर पा रहे हो, अब जो कि कर लेना चाहिए, राइट। जैसे मेरे को बाकी कॉलेज का करिकुलम नहीं पता, मेरे कॉलेज का इतना है, अगर मैं 7-8 दिन पढ़ाई करता हूँ, मैं आराम से 7.5 एसजीपी के ऊपर मार दूंगा, मेरे को ये चीज पता है। रही बात फैकल्टीज क्या सोचेंगी क्या सर, तो मैंने कभी इतना लोड लिया ही नहीं। जो टीचर सर अच्छे थे, मतलब सर हर टीचर से आपकी बने ऐसा जरूरी नहीं है सर, मेरे कॉलेज में मेरी सबसे नहीं बनती थी, मेरी इवन मेरे मतलब कुछ सीनियर टीचर थे मेरे जिनसे नहीं हो पाता, तो वो मेरा फ्रीक्वेंसी था ही नहीं, शायद उनको मैं नहीं पसंद या मेरे को उनका पढ़ाने का तरीका नहीं पसंद, या टू बी ऑनेस्ट वो मेरे को ही पसंद नहीं करे। मेरे को फिर कोई दिक्कत नहीं, आपका ओपिनियन है ठीक है सर। बट कुछ टीचर सर ऐसे भी थे जो खुला बोलते थे बेटा आप अटेंडेंस की चिंता मत करो, आप तो अपना प्रेप करो। मेरे पास सर वो मैम का चैट पढ़ा हुआ, मैं कभी दिखाऊंगा आपको। तो उन्होंने बोला कि आप अटेंडेंस की चिंता मत करो, आप अपने साइड से पढ़ो एंड अच्छा रैंक लेके आओ। आई स्टिल रिमेंबर सर जब रैंक आई थी थर्ड ईयर की, रात में रिजल्ट खुला था क्योंकि वो साइट खुल नहीं रहा था, एंड सबसे पहले मैम ने मेरे को कॉल करा था करके। तो वो बहुत खुश थी कि बेटा आपने थर्ड ईयर में इतना करा करके। बट सर मेरा ऐसा था कि ठीक है आ गया है मेरे को, बट सेटिस्फाई नहीं होना, क्योंकि अगर अपन सेटिस्फाई हो जाते हैं सैचुरेशन आ जाता है। ह्यूमिडिटी फिर हमने पढ़ी हुई है सैचुरेशन अच्छी नहीं है सर। तो ऐसा था कि एक मेले वो एक और मोटिवेशन था यार कि ठीक है यार अपन ने 52 नंबर का पढ़ के इतना कर दिया है, अपन और अच्छे एफर्ट डालते हैं। और सर पिछले बार मैंने टेस्ट वगैरह बहुत ज्यादा नहीं दिए थे, 5-6 टेस्ट मैंने दिए थे, सिर्फ देखने के लिए कैसा क्या माहौल होता है वहां जाके। तो सर मतलब एक होता है ना मैं यहाँ पे 200 टेस्ट भी क्यों ना दे दूं, लेकिन वहां जाके जो माहौल होता है मतलब अनइमेजिनेबल सर। मेरे को अभी भी पता है मैंने जब पेपर दिया था ये वाला 2024 वाला, सर 3 घंटे, दीज वर द फास्टेस्ट 3 आवर्स ऑफ माई लाइफ। बहुत आयरोनिक स्टेटमेंट है बट ट्रू है सर, सबसे तेज 3 घंटे थे मेरी जिंदगी के वो। मैं पानी की बॉटल लेकर गया हूँ, पेन पेंसिल लेकर गया हूँ कि भाई ठीक है कुछ होगा अपन नीटनेस मेंटेन करेंगे। पेपर चालू हुआ है, एप्टीट्यूड मतलब 15 मिनट में 3 क्वेश्चन बने, दिमाग ऐसा चाह रहा है यार क्या होगा क्या नहीं होगा, बट मैंने कुछ नहीं, बस काम कर अपने आप को, क्योंकि मेरे को पता मैंने देर पढ़ाई करी है, जो आपने नॉलेज डाला है वो कहीं नहीं जाएगा, राइट। जो आपने एफर्ट डाले हैं उसका अपने को मिलना ही है। एक क्वेश्चन फिर बस मेरे से बना है, मतलब एक क्वेश्चन जैसे ही मेरे से वो क्वेश्चन हुआ है उसके बाद फिर मैंने स्टॉप ही नहीं किया हूँ। जब मैंने दूसरी बार टाइम देखा है तो वो रेड सेक्शन में चल रहा था, 3 मिनट बचे हुए थे। फिर मैंने एक फिर डीप ब्रेथ ली, मैंने कहा जल्दी से एक बार करके देखते हैं, और उसमें फिर मैंने एक दो अंधे मार दिए जो गलत हो गए। हाँ, वो तो गेट के एग्जाम में तुक्का तो चलने वाला नहीं है। तो सर वो अच्छा था, कम मारा है मैंने, मतलब हाँ, मेरा शायद नेगेटिव 1 पॉइंट समथिंग कुछ गया, 1.67 प्रोबेबली गया है। तो ठीक थे, मतलब मेरे को लगा ठीक है, मतलब 0.33 में अवॉइड कर सकता था जो मेरे को लगा। बट ठीक है सर जो भी आया है, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं सर हमेशा उसको ऐसा समझता हूँ, प्रसाद समझ के मैं रख लेता हूँ। आज तक मैं कभी कॉलेज के अपनी सेमेस्टर के मार्क देखने नहीं गया, तो सर ये भी आ गए, मतलब फिर मैंने, फिर सबसे पहले शायद मेरी आपसे बात भी हुई थी, राइट, कि सर इतने इतने बंदे यस। कैसे क्या रैंक कर रहेगा आपके पास, तो सब मैंने बताया हुआ था, नहीं, राइट। बहुत अच्छा निशान। देखो एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन, ये बहुत बिल्कुल। इंपॉर्टेंट होता है कि हमने जो मेहनत करी है एटलीस्ट हमको वो चीज मिल रही बिल्कुल है ना। सर। तो वो इंपॉर्टेंट है लाइफ में, हर जगह आप चीजों जो भी मेहनत करते हैं भी आप, ठीक है, पीएसयू में जाएंगे या एमटेक में जाएंगे, वहां पे भी आप एफर्ट डालेंगे, उसका रिजल्ट मिलेगा तो एक वो सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ट्रू मैं सर। नहीं बोलता हूँ कि बिल्कुल आप टॉप में हर जगह रहे, लेकिन आप लगातार काम करते रहें, तो एग्जैक्टली ये सर। भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा निशान, जैसे आपने थर्ड ईयर में एक आपकी 1600 से रैंक आपने यहाँ पे फिर अंदर लेकर आए, आपने काफी एफर्ट डाले और डेडिकेटेड आप रहे। कुछ चीजें आपने मैनेज भी करी होंगी कॉलेज के साथ और प्रिपरेशन के साथ,
ट्रू। आपने जब कोर्स ज्वाइन किया, तो बहुत सारे बच्चे कंटिन्यूअसली मैसेज मेरे से यही करते रहते हैं कि सर कॉलेज में ये वर्क है, ये लोड है। इस तरीके से वो चीज़ आपने कैसे टाइम को कैसे मैनेज किया? सर मैं सही बताऊँ ना तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोग बताते ज़्यादा कि कॉलेज से बहुत ज़्यादा हम पे लोड है। मैं डिनाई नहीं करता सर, असाइनमेंट्स मिलते हैं, कुछ टाइम पास की चीज़ें रहती ही रहती हैं जो मेरे को लगता है बंद होनी चाहिए, बट ठीक है, कॉलेज है, चलाएगा ही वो अपना, राइट सर? बट शुरुआत में आपको दिक्कत दे सकता है, थ्रू आउट आपको दिक्कत नहीं देगा, राइट सर? असाइनमेंट रहता है, जैसे हमें असाइनमेंट्स, राइट सर? तो मैं तो सर पकड़ लेता हूँ, कोई ना कोई फिर भेज देता हूँ, मेरा टाँपने का काम है। असाइनमेंट हमेशा टाँप के ही करता हूँ, मेरे को मेरे को उसमें कोई रिग्रेट नहीं है, सही बताऊँ तो सर। फिर मेरे इंटरनल 5% से 10% तक बच्चे असाइनमेंट सीरियस करते हैं, 90% तो कॉपी करते हैं। एग्जैक्टली सर, और वो टीचर भी मेरे को पता है, वो कोई, मैं तो सर सीनियर्स मेरे को असाइनमेंट देते थे, एक दो मेरे कुछ मैम्स वगैरह कनेक्टेड थे, मैं नाम ले सकता हूँ सर उनका? नहीं, नाम रहने दो। सर ऐसा ठीक है, मेरे सीनियर्स थे, तो मतलब वो मेरे को असाइनमेंट दे देते थे, मेरे सीनियर्स थे, राइट? तो सेम ही असाइनमेंट चलता आ रहा, तो मेरे को पता है कितना वो क्या देखना चाह रहे हैं, उनका काम है कि भैया इतने असाइनमेंट लेने चाहिए, राइट? उनके ऊपर भी है कि भाई करिकुलम में इतने असाइनमेंट बच्चे पे लेने हैं, वो ले लेते, क्वेश्चन भी चेंज नहीं होता, राइट सर? तो आपने असाइनमेंट पहले ही आ चुका है, सॉल्व कर लो ना उसको, ठीक है? एक एक दो महीने दिक्कत देगा, जब एक बार आपकी आदत बन गई तब तो मेरे को लगता नहीं दिक्कत देगा, राइट सर? और मैं क्या करता था, अगर मेरे को असाइनमेंट करना भी हुआ सर, मैं ऐसा करता था, मतलब कि फिर मेरे को समझ में आ रहा है मैंने लिखा, फोटो खींचते थे, हमको अपलोड करना पड़ता था, है ना सर? अब वो अपलोड हो जाता था, मतलब जो हमारा एक जो प्लेटफॉर्म कॉलेज ने बना के रखा हुआ था, राइट सर? अब मेरे को ये नहीं पता टीचर सामने वाला चेक कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरे हर बार सर एक ही नंबर आया है। मैं समझ में मेरे को आ गया था असाइनमेंट का क्या चल रहा है, राइट सर? तो ठीक है, इनिशियली आपके ऊपर लोड हो सकता है, एक बार आपने प्लान कर लिया है तो मेरे को नहीं लगता फिर आपको वो चीज दिक्कत देगी। मेरे को ऐसा लगता है कि एक इनिशियली प्रॉब्लम्स होती हैं, बट उसके थ्रू आउट जैसे ही 1.5-2 महीने होते हैं, वंस अपन एक होता है ना कि अपने को पता चल गया, अच्छा हाँ भाई इतना 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 लोड आता है। हाँ सर, मैं मानता हूँ किसी साल के पार्ट में आपके ऊपर लोड ज्यादा है, क्योंकि सही बात है, एंड आपके अप्रोच हो रहे होते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच हो रहे होते हैं, फाइल्स, तब मैं मानता हूँ उस पर्टिकुलर सेक्शन में आपके ऊपर लोड आता है। बट वो सर सबके ऊपर आएगा, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई एनआईटी में पढ़ रहा हो, चाहे कहीं भी पढ़ रहा हो। तो मेरे को सर वैसा लगता है कि अपने को अगर डील करना है तो शुरुआत में आप एक प्लान आप खुद प्लान करो ना, आपके ऊपर देखो कितना क्या लोड आ रहा है। एंड मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि जब आप प्रेप स्टार्ट कर रहे हो, राइट सर, तो मिनिमम आप 6 घंटे अपने आप को आराम से दे सकते हो। मेरे को याद है सर, जब मैंने प्रेप चालू करी थी तो मैं 12 बजे रात में सो जाता था, सुबह 6 बजे उठता था, 6:30 पे अपनी टेबल पर रहता था। कॉलेज मेरा 10 से रहता था, तो मैं अपना 2 घंटे की मैं निकाल लिया, लेक्चर देख लिया, कुछ कर लिया करके, और अपना काम करके मैं कॉलेज निकल गया। शाम को मैं 5-6 बजे आया, 8 बजे मेरे को मैस जाना होता था, 7:30 तक अपना पढ़ा मैंने। मेरे कितने हुए, 2 साढ़े तीन घंटे हो गए। रात में आया, 9 बजे पढ़ने बैठा, 2.5-3 घंटे निकाले, फिर सो गया। शुरुआत में फिर 6-6 घंटे करे। उसके जब छुट्टियां, जब पता चलने लगे कि भाई अब जैसे जैसे हम मैच्योर, मतलब मैं बोलूंगा ईयर हमारे बढ़ते गए, अटेंडेंस कम होती गई मेरी। तो जैसे ही थर्ड या फिर छठे सेमेस्टर में जब आया, तो फिर ऐसा ही हो गया, फिर मैं टेस्ट ही देने जा रहा हूँ, या फिर मतलब 6 महीने का अगर कॉलेज है, मैं 1-2 महीने कॉलेज जा रहा हूँ, बाकी टाइम पे मैं यहाँ पर हूँ। तो मैं अपना प्रेप कर रहा हूँ, आराम से मेरे 7-8 घंटे निकल रहे हैं, राइट सर? एंड जब भी कॉलेज का काम आ रहा है, फिर मैं कॉलेज जा रहा हूँ करके। तो मेरे साथ तो यस। सर ऐसा सीन था। जहाँ पे आपको टाइम मिलता है वहां पे आप अपनी प्रिपरेशन में ज्यादा से ज्यादा टाइम दे दें। बिल्कुल, और जैसे सेमेस्टर एग्जाम आ गए या कोई इंपॉर्टेंट वर्क आ गया कॉलेज में, उस समय वहां पे टाइम दे दें। तो बिल्कुल, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर है भी, आप एमटेक पीएसयू में कहीं पे भी जाएंगे तो वो तो मैनेजमेंट आपको हर जगह करना चाहिए, करना एग्जैक्टली, पड़ेगा और करना आना भी चाहिए। बी ओके। सर। अच्छा निशांत, आपने सिलेबस कब तक कंप्लीट अपना कर लिया था? स्टूडेंट का ये अ, रहेगा कि मैं कब तक मैं अपना अपना, सिलेबस कर हाँ लूँ? हाँ सर, मैं बताता हूँ। मेरा सिलेबस सर, जैसे सर मैं थर्ड ईयर से प्रेप कर रहा था, राइट सर? मेरे सर एक एडवांटेज ये था, कुछ कुछ सब्जेक्ट जो थी ना, मैंने सर पहले से पढ़ के रखे थे, जैसे एफएम पहले हो गया। आपने यूट्यूब से स्टार्ट किया था है ना, फिर सर बाद में सबसे पहले आपने मैंने प्लस में यूट्यूब से किया? चालू किया, देन मैं प्लस पे आया था, एग्जैक्टली सर। यस, तो उसका एडवांटेज आपको मिला। हाँ, कि मेरे को पता था, ठीक है भाई। अब फिर से उससे क्या हुआ, टीचर अपने शॉर्टलिस्ट हो गए कि यार ये वाला सब्जेक्ट अपन इनसे पढ़ सकते हैं, ये वाला उन सर से पढ़ सकते हैं। और फिर कुछ नए मिले सर, जैसे मेरे को नहीं पता था, देवेंद्र सर का मैं पहले नहीं जानता था, बट जब मैं आया तो मेरे को देवेंद्र सर लोग भी मिले, राइट सर? तो यस। मेरे को पता चल गया, ठीक है, किसी जैसे सर किसी टाइम पे आप एचटीओ पढ़ा रहे हो, वो कोई और पढ़ा रहा है, राइट सर? तो मेरे साथ ये अच्छा हो गया कि ठीक है, आप लाइव पढ़ा लो, कोई इशू नहीं है। मैं और एक टाइम पे आराम से आप 2 सब्जेक्ट आराम से चला सकते हो, मेरे को लगता है, राइट सर? और सर अब टू बी जरूरत ऑनेस्ट, पड़ती है तो उसका रिकॉर्डेड भी कर लो, एक आध आपके पास टाइम एग्जैक्टली बच सर। गया। सर अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, शायद आपने मेरे को कभी लाइव में ना देखा हो, यस 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 है ना? यस। और सर मैं एक नाम यस। बताने जा रहा हूँ आपको, और शायद आप पहचान जाओ। सर आप शेरलॉक को जानते हो? हाँ हाँ, जानता हूँ। शेरलॉक नहीं हूँ सर। अरे आप ही हो उसमें अभी बार्क वाली जो मैं सीरीज ले रहा था तो उसमें। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। तो सर शेरलॉक वो नहीं हूँ सर मैं कभी, मतलब मैंने लाइव बहुत ही कम अटेंड करा हूँ, क्योंकि सर मेरे साथ ऐसा था, सर सबकी स्पीड अलग होती पढ़ाने की। मैं रिकॉर्डिंग देखता था 1.5x पे देखता था सर, मेरे से हो जाता था काम, राइट सर? मतलब मेरे को लगता है ये किसी लिए प्रॉब्लम होनी चाहिए।
कंटेंट सेम है, स्पीड बस मैंने अपने हिसाब से कर दी है। सबसे बेस्ट है, अगर मेरे को कोई समझ में नहीं आ रहा, वापस देख ले रहा हूँ, राइट सर। उससे क्या होता है, मेरे को क्वेश्चन करने में ज्यादा आसानी होती थी, मतलब मेरे को टाइम ज्यादा मिल जा रहा है, क्योंकि फिर क्वेश्चन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मैं स्मार्ट फिर अप्रोच ऑलवेज, देखो ये है, ये स्मार्ट स्टडी बोलते हैं, है ना। आप एक अपने अपने भी बहुत सारे रूल्स होते हैं, सेल्फ के रूल्स आप बना लो, है ना, कि आपको किस तरीके से चीजें करनी है। कोई सब्जेक्ट आप रिकॉर्डेड कर लो, क्योंकि अन अकेडमी में हम लोग 3-4 साल से इतना कंटेंट डाल दिया है कि कोई भी सब्जेक्ट उठा लेंगे, आपको जॉब कर रहे हो या कॉलेज में हो, ट्रू, किसी भी टाइम पे उठा के रिकॉर्डेड कर लो, कोई भी चीज एग्जैक्टली। रिपीट कर लो, तो एक तो ये एडवांटेज आपको मिलेगा। तो बेहतरीन तरीके से चीजें मैनेज करी, क्या बात है निशान, सुपर, वेरी गुड। अच्छा निशांत, आगे का क्या प्लान है? आप क्या मतलब आप किस तरीके से आगे का देख रहे हैं अपना, क्या सर इंटरेस्ट है? अभी तो सर एग्जाम्स मैंने बहुत सारे दिए हुए हैं, राइट, अपार्ट फ्रॉम गेट वगैरह भी सर, राइट। ओके। बट ये रैंक एक अच्छा रैंक है सर, आई बिलीव, है ना सर, जितनी मेरी आपसे बात हुई है। तो मैं अभी वेट कर रहा हूँ सर, जैसे जैसे नोटिफिकेशन आते जाएंगे पीएसयू वगैरह के। ऑफ कोर्स सर मैं गो मतलब आईटीज के लिए अप्लाई करूंगा सर। आपके वीडियोस तो सर आना चालू हो ही चुके हैं, मतलब जितने भी आईटीज के, बट जैसे मेन उनका प्लेटफॉर्म एक्टिवेट होता है, तो सर एक वो भी सेकेंडरी थॉट रहेगा सर मेरे दिमाग में। बट सर मैं प्रेप सर अपनी रोकूंगा नहीं, टू बी ऑनेस्ट। अब मैं इंटरव्यूज की तैयारी करता रहूंगा सर, है ना। आप लोग से टच में रहूंगा मतलब इस। पहले आपका इन केस पीएसयू लग जाता है तो पीएसयू पहला प्रायोरिटी है, उस जी अदरवाइज हायर स्टडी के लिए। हाँ सर, मैं इसको ऐसा फ्रेम कर सकता हूँ, रादर सर मैं ये भी बोलूंगा कि मैं इंटरव्यू दे के आ जाता हूँ और मैं ज्वाइन कर लूंगा कहीं पे आईटी वगैरह में। और सर क्योंकि आईटी में कभी गया नहीं ना सर, सपना तो रहता ही सर सबका। यस 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 यस, वो तो अब रहते वो ही है। खराब लोगों में फिर बोलते हुए, बट ठीक है फिर उस टाइम अगर मैं ज्वाइन कर लिया उसके बाद रिजल्ट आता है तो ठीक है, फिर छोड़ भी दूंगा हाँ अपनी। हाँ, वो ऐसे ही मैक्सिमम लोग करते हैं, है ना। रिजल्ट आ जाता है तो जो टॉप की आईआईटी होती हैं वहाँ पे 50% सीट्स खाली हो जाती हैं, जी। ऐसा ही होता है। तो सर तो अभी एक तक तो उसकी कोई रोक टोक नहीं है, तो अभी तो हम भी मतलब यही बहुत ट्राई अच्छा, करेंगे बहुत सर। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जी सर। अच्छा निशांत, ज्यादा बड़ा सेशन नहीं करेंगे। बिल्कुल सर। कुछ हमारे जो अपकमिंग स्टूडेंट आपको देखेंगे ये सेशन, है ना, और बहुत सारे बच्चे मोटिवेट होंगे, तो एक मोटे मोटे 3-4 पॉइंट क्या क्या उनको कंसीडर करने चाहिए जब भी वो कोर्स में इनरोल करते हैं, और हम्म, जब तक उनका गेट का एग्जाम नहीं हो जाता है, किस तरीके से चीजें उनको फोकस करना है, क्या करना है, किन किन चीजों पर वो लोग केयर करें, सो दैट एट द एंड ऑफ द ईयर और बिफोर द जनवरी उनके वो अच्छे कॉन्फिडेंस में हो, एक अच्छी जोन में हो, और एक अच्छा स्कोर कर रहे हो। तो सर सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि थर्ड ईयर से ही आप प्रेप चालू करो अपनी, राइट ओके। सर। एंड जितने का आप कर सकते हो, मतलब ट्राई तो मिनिमम 50 नंबर को तो आराम से हो जाता है, और ज्यादा जा सकते हो तो आप जाओ एंड ट्राई करो आपका एग्जाम क्वालिफाई हो। बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा आपको, एक ड्राइविंग फोर्स टाइप करेगा यार कि ठीक है मैंने इतने में इतना कर लिया, मैं पूरा करूंगा तो मैं और बेटर कर पाऊंगा। जो केस मेरे साथ था। टीचर्स आप खुद की चॉइस देख लो, आपको जिनसे समझ में आ रहा हो, वैरायटी है अपने पास, है ना। रिकॉर्डिंग करनी है, लाइव देखना है, जो भी हो, मैं सर रिकॉर्डिंग प्रेफर करूंगा, क्योंकि मेरे लिए बेनिफिशियल था। मेरे को 1.5 पे देखना था, मैं जल्दी देखता, मैं लाइव में सर नहीं आता था, आपको पता है, अभी मैंने आपको नाम भी बताया होगा। तो ऐसा ही था सर कि मतलब आप रिकॉर्डिंग देखना चाहो चाहे लाइव देखना चाहो, बस ये करो कि आप, अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं रिकॉर्डिंग देख रहा हूँ, फिर मैं ये नहीं कर रहा हूँ 20 मिनट देख ले उसके बाद मैं फोन चला दे रहा हूँ करके। मेरे को ऐसा लगता है, राइट। आप अपना कंप्लीट करो, उसके बाद ही फिर आप कुछ सेकेंडरी काम करो। एक गो में आप लेक्चर देखो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, 2 पेन रखो, ब्लैक एंड व्हाइट बहुत है ना। मतलब बहुत ज्यादा मेरे को कलाकारी तो मेरे को भी नहीं आती, बट हाँ समझ में आना चाहिए खुद को, एंड एक डिसेंट नोट्स बनने चाहिए। एंड अगर आप बना पा रहे हो तो आप शॉर्ट नोट्स बिल्कुल बनाओ, आपकी खुद की रिवीजन में बहुत काम देते हैं, राइट सर वो। एंड ट्राई करो कि अक्टूबर नवंबर तक अपना पूरा आप निपटा ले जाओ, पूरा जितना भी आपका सिलेबस है। एंड बस ये आइडियलिटी की तरफ कभी मत जाना, आइडियलिटी कुछ भी नहीं होती है, हमने पढ़ी हुई है, कार्नेट इंजन की बात रही है चाहे किसी की भी रही हो, आइडियल कुछ भी नहीं है। तो आप ये सोचो यार 100% मेरा हो जाए, तो नहीं होता है। घबराना नहीं है, क्योंकि कई पार्ट्स ऐसे आएंगे यार लगेगा यार मेरे से बन ही नहीं रही चीज, राइट। तो ठीक है, नहीं बन रहा तो ठीक है, जरूरी नहीं उसी क्वेश्चन उठ के आने वाला है, 100 नंबर का पेपर होने वाला है वहां पे जाके। तो जरूरी नहीं कि वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, वेरायटी है, मतलब इतने सारे आईटी बना रहे हैं, इस बार भी हम देख रहे हैं कहाँ कहाँ पे टॉपिक उठ के आ जाते हैं, हवा ही नहीं लगती है। बहुत सारी चीजें होती हैं। सो अपने को मतलब एक होता है ना, शेल में नहीं चले जाना यार, या फिर डीमोटिवेट हो जा रहे हो, और अगर ऐसा लग रहा है तो फिर आप प्लीज अपने फैकल्टी से कांटेक्ट करो, वो आपको बेटर बताएंगे, राइट सर। चाहे कोई भी, आप चाहे जिनको भी फॉलो कर रहे हो, इररिस्पेक्टिव, मैं नेम नहीं लूंगा किसी का, बट आप जिसको आप खुद फॉलो करना चाहते हो। एंड टेस्ट आप अच्छे से दो, कोई भी टेस्ट आप दे रहे हो, इनिशियली आपके मार्क्स अगर कम आते हैं तो ठीक है ना, कोई इशू नहीं है, मार्क्स सबके कम आते हैं। मेरे को अभी भी याद है सर, जब मैंने टेस्ट सीरीज वगैरह दी थी, मल्टीपल देते हैं सर हम, अन अकेडमी की चल रही हो किसी और की चल रहे हो, तो सर मैंने अराउंड 40 टेस्ट दिए थे, है ना सर। और रोज रोज नहीं दिए थे, मतलब एक बार दे रहा हूँ, और एनालिसिस उसका बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो मेरे को अभी भी याद है, मेरे लोएस्ट नंबर थे 25 समथिंग, मेरे लोएस्ट आए थे। अब सोचो उस दिन मेरे को कितना बुरा लगा हुआ, मेरे को याद है, मतलब घर पे रुकने का मेरा मन नहीं करता, मैं बाहर बाहर निकल गया था, मतलब एक होता है फिर मैं चिड़चिड़ापन आ जाता है, अपना रिजल्ट खराब होता है। बट एक दिन था जब मेरे 70 पॉइंट समथिंग कुछ मार्क्स भी आए थे, वो मेरे सबसे अच्छा था।
तो एक वैरायटी, एक वेरिएशन रहेगा ही रहेगा, तो आपके हर दिन 1 नंबर नहीं आएंगे। तो वो है, एंड ट्राई करो कि एग्जाम के 5-6 दिन पहले आप पूरा टेस्ट सब निपटा लो, और एंड में तो बस अपने को जितना आप रिवाइज कर सकते हो कर ले जाओ, चाहे बेसिकली फॉर्मुलाज वगैरह, एंड 1 दिन पहले आप कुछ भी मत करो, आपका काम हो जाएगा, रेस्ट लो, फुल फ्लेज आप पेपर दे के जाओ, बेस्ट विशेस आपके साथ सबकी रहेंगी, चाहे सर हो चाहे मैं हूँ, एंड आप बिल्कुल टच में रहना बहुत जरूरी है, बताते रहो कि आपका कितना हो गया, कहाँ कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है, उसमें आपकी सबसे ज्यादा हेल्प होगी। तो सर ये मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि दिस विल हेल्प अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो भी परस्यू करना चाहते हैं। मेन पॉइंट बस मैं इसको अगेन रिपीट करूंगा कि थर्ड ईयर से अपनी आप प्रेप चालू कर देना, क्योंकि अब आप देख ही रहोगे कि जब कोई नोटिफिकेशन निकालता है तो पिछले साल का गेट स्कोर ले रहा है ना, तो अब थर्ड ईयर को मतलब इंपॉर्टेंट आपको देना चाहिए, और ये अच्छी भी चीज है कि एक बार आपको एक वो मिल जा रहा है यार, पेपर होता कैसे, माहौल होता कैसे वहां का जाके, तो ये सबसे मेरे को अच्छा लगता है, और आपको अपनी गलती कमजोरियां पता चलती हैं। तो सर ये मैं बताना चाहूंगा। यस, मेन जो कंक्लूड करने का पॉइंट है वो ये है कि एक आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, जी फोकस्ड रहना है ना। जितना भी आपने 5 घंटे दे रहे हो डेली, आप नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि 15 घंटे पढ़ाई करो, 16 घंटे पढ़ाई करो, ट्रू। क्योंकि 6 से 7 घंटे आप डेली पढ़ाई कर रहे हो, अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, तो एट द एंड सारी चीजें अच्छे से हो भी जाती हैं। ओके, और बहुत अच्छी तरीके से आपकी बैलेंस प्रिपरेशन भी हो जाती है। पॉइंट तब आ जाता है तब आपने 3 दिन पढ़ा बहुत ताबड़तोड़ तरीके से, और 1 हफ्ते कुछ नहीं पढ़ा। ओके, जी तो ऐसा मत करना, आप रेगुलर रहना, ठीक है। जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट स्टार्ट कर रहे हो तो उसको ट्राई करना कि वो एंड हो जाए, तभी मैं कुछ चीजें करूंगा, अदरवाइज ठीक है, भटकना नहीं है, इंपॉर्टेंट ये बात है। ओके, तो निशांत, आपको ऑल दी बेस्ट। थैंक यू ठीक सो है, मच सर। हाँ, और बहुत अच्छा करो लाइफ में, थैंक यू और सर। टच में तो आप रहोगे ही ऑलवेज, बिल्कुल सर। है ना। और आपके गाइडेंस ऑलवेज नीड रहेगी हमारे बच्चों को, है ना। बीच बीच एनी में टाइम सर। जब भी आप रहोगे तो कंटिन्यूअसली आपके साथ भी सेशन आगे भी होते रहेंगे, बिल्कुल है ना। सर। और ऐसा जो अपने नए स्टूडेंट हैं उन लोगों को भी अ, एक मोटिवेशन मिलेगा आपके थ्रू, जो आपने इतना टाइम दिया बच्चों को। थैंक यू थैंक यू सो सो मच फॉर यू। मच। यस सर। और हाँ हाँ, थैंक यू सो मच डियर। ओके सर। Unacademy. Let's crack it.